बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित अध्याय 2 संबंध में फलन की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है निम्नलिखित फलनों की एकाएक यानी इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच करना है। इसमें हमारे 5 पार्ट दिए हुए हैं। आप अगर एक पार्ट आराम से समझ लोगे तो बाकी पार्ट को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पार्ट हमारा है f(x = x स्क्वायर) और फंक्शन प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या के बीच में है। इस क्वेश्चन को क्या करना है? इंजेक्टिव यानी एकाएक सिद्ध करना है, सर्जेक्टिव यानी आच्छादी सिद्ध करना है। तो हमने 2 तरीका आपको बताया। एक तरीका तो बताया है कि फार्मूले से आप सिद्ध करें, और दूसरा तरीका बताया है कि आप जो है अगर प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में अलग अलग है तो हमारा फलन क्या होगा? एकाएक होगा यानी इंजेक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम जो है ये आसान वाला तरीका आपको समझाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या को परिभाषित है। तो n बराबर हमारा क्या है? n बराबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब x = 1 लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए फिगर, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। इसको हम कहते हैं प्रांत, इसको कहते हैं सहप्रांत। इसके अंदर संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ऐसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है यानी परिभाषित है, ये परिभाषित है। तो अब जो है x = 1 लेंगे। जब x = 1 तो y = f(x) है ना, f(1) हो जाएगा, = 1 का स्क्वायर = 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन के अवयव, प्रांत के अवयव एक का प्रतिबिंब एक है, यानी एक का प्रतिबिंब हमारा क्या हो गया? एक हो गया। जब x = 2 लिया जाए तब देखते हैं क्या आता है। y = f(2) = 2 का स्क्वायर = 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का प्रतिबिंब जो है 4 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, यानी इनपुट 2 के लिए आउटपुट 4 है। आइए फिर लेते हैं। जब x = 3 तो y = f(3) = 3 का स्क्वायर = 9 आ गया। तो 3 का क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 6 7 8 9, 7 8 9 तमाम है। तो 4 का इमेज, 3 का इमेज क्या हो गया? 3 का इमेज हमारा हो गया 9 हो गया। 3 का इमेज ऐसे 4 का 16 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हर अवयव का, प्रांत के हर अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब आ रहा है, यानी 1 2 1, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 1 1 अलग अलग आ रहा है। अब ये बात स्पष्ट है, स्पष्ट है कि लिखेंगे, स्पष्ट है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब अलग अलग है, अलग अलग है। इसलिए फलन क्या हो गया? 1 1 हो गया। फलन f एकाएकी यानी इंजेक्टिव, या इसी को 1 1 कहते हैं। फलन f एकाएकी या इंजेक्टिव है। तो हमारा 1 1 एकाएक आ गया, ये तो बात आ गई, एकाएकी है।
अब इसी चीज को हम आपको फार्मूले से दिखा रहे हैं। फार्मूला हमने क्या, अब देखिए, लेकिन एग्जामिनेशन में कहीं आपको अगर सॉल्व करना है तो दोनों में से कोई एक मेथड को यूज करेंगे। तो अब दूसरा मेथड से आपको हम बता रहे हैं। तो दूसरे मेथड में बताया था कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n, जहां n क्या है, प्रांत है, यानी प्रांत में कोई दो अवयव लेंगे। यदि fx1 is equal to fx2 implies that fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2। तो क्या होगा, तो फलन एकाएकी होगा। ये तो फार्मूला हमारा है, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब आइए चेक करते हैं। हमने x1 x2 ये जनरल लिया है, अब चेक करते हैं। फॉर ऑल, अब लिखेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n, प्रांत यदि fx1 इज इक्वल टू fx2, हमने लिया। अब देखिए fx इक्वल टू x स्क्वायर है, तो fx1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx1 x की जगह पर x1 रख देंगे, तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आ जाएगा। fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो fx1 इक्वल टू हो जाएगा x1 स्क्वायर, fx2 इक्वल टू हो जाएगा x2 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट आ जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3 होता है, तो ऐसे x1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस x2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और दूसरे ब्रैकेट में x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, इसी को लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट x1 प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ये दो चीजें इससे आई, इस फार्मूले से। अब x1 x2 क्या चीज है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो x1 प्राकृतिक संख्या है, x2 प्राकृतिक संख्या है, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या ये संभव है, हाँ ये संभव है, क्योंकि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है। ये चीज क्या है, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ये संभव है। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये संभव है। x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 है, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, यानी x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो क्या किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल शून्य होता है, 0 होता है, आप बताओ। नहीं होता है, क्योंकि अगर x1 इक्वल टू 1 ले लिया जाए, x2 इक्वल टू 1 ले लिया जाए, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। x इक्वल टू 2 ले लो, x2 इक्वल टू 3 ले लो, तो 2 प्लस 3, यानी किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 0 नहीं होता है। इसका मतलब ए वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यानी संभव नहीं है। तो संभव नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ए हो गया कट, ये कट हो गया, इसको नहीं लेंगे। तो क्या निकला, x1 माइनस x2 इक्वल टू, देयरफॉर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। अब हमने बताया है कि इफ x1 x2 बिलोंग्स टू n, यदि fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ जाए तो फलन एकाएकी होगा या इंजेक्टिव होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, इसलिए फलन क्या होगा, एकाएकी होगा। इम्प्लाइज दैट
फलन एकाएकी है, यानी एकाएकी को लिखेंगे इंजेक्टिव या 1-1 भी कहते हैं। ये तो आपको हमने इंजेक्टिव के लिए 2 तरीका बताया, 2 विधि आपको बताई। एक विधि यहाँ से लेकर के यहाँ हो गई और दूसरी विधि यहाँ से लेकर के यहाँ हो गई। आपको एग्जामिनेशन में केवल एक विधि जो है लगाना है। बात समझ आ गई? अब आइए इसका जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, कह रहे हैं क्या आच्छादी है, सर्जेक्टिव है, इसी को आंटू भी कहते हैं। तो इसको फिर हम आपको प्रैक्टिकली वाली यानी फिगर के जरिए जो बहुत आसान होता बताते हैं। कोई फलन सर्जेक्टिव या आच्छादी तभी होगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में जब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हों, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि सहप्रांत में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन आंटू है, अगर ऐसा नहीं है तो कहेंगे फंक्शन आंटू नहीं है। आइए चेक करते हैं। आप देखिए हमने यहाँ निकाला है 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 9 है। अब आप देखिए क्या ये संख्या 2 जो इसके अंदर है ये किसी का प्रतिबिंब है? 2 किसी का प्रतिबिंब नहीं है, या यूं कह सकते हो कि 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, यानी ये 2 जो है इसके किसी अवयव से रिलेटेड नहीं है, इसके किसी अवयव का इमेज 2 नहीं है और 3 भी नहीं है। ऐसे ही और तमाम संख्याएं हैं, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सहप्रांत में बहुत से अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, या यूं कह सकते हो कि इसके अंदर बहुत से अवयव ऐसे हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप देखिए लिखेंगे परिसर बराबर फलन f का परिसर बराबर, परिसर क्या है? 1 आया परिसर इसका, और क्या है? 4 है, और क्या है? 9 है, और क्या है? 16 है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया परिसर। अब लिखेंगे चूंकि फलन का परिसर डज नॉट इक्वल टू फलन का सहप्रांत, यानी जब सहप्रांत और फलन का परिसर के अवयव बराबर हो जाते हैं, क्योंकि सहप्रांत क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। तो एक बात क्लियर हो गई, फलन का परिसर बराबर है ना, और फलन f का सहप्रांत बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फलन f क्या कह रहे हैं? आच्छादी माने सर्जेक्टिव नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, 3 तरीका से बताऊंगा। देखेंगे चूंकि सहप्रांत में कुछ अवयव ऐसे हैं जो सहप्रांत में कुछ अवयव ऐसे हैं जिनका
प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन आच्छाद नहीं है। एक तरीका ये हो गया, दो तरीका हमने बता दिया इसके लिए। अब तीसरा तरीका बता रहा हूं मैं इसके लिए फार्मूला हमने बताया था कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N क्या है? सहप्रांत, जहां y इक्वल टू fx, यदि x बिलोंग्स टू N प्रांत implies that फलन आच्छादित होगा। ये तो हो गया फार्मूला आंटू के लिए। क्या मतलब हुआ कि सह प्रांत में कोई अवयव लेंगे हम और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पश्चात x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो प्रांत के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फलन आच्छाद यानी सर्जेक्टिव होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फलन आच्छाद यानी सर्जेक्टिव नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू N, जहाँ N क्या है? सह प्रांत, यानी सह प्रांत में कोई अवयव लेंगे। तो चलिए हम अवयव ले रहे हैं दो। माना 2 बिलोंग्स टू N, N माने सह प्रांत, ठीक है। अच्छा पहले सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू fx तब लेते हैं। y इक्वल टू fx ले रहे हैं, जहां y इक्वल टू fx इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, क्योंकि fx इक्वल टू हमारा क्या है? x स्क्वायर है, तो y इक्वल टू हो गया x स्क्वायर इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि x की वैल्यू में निकालेंगे इसकी सहायता से। तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट ऑफ y के। अब y की वैल्यू इसके अंदर लेंगे कोई, तो अब लिखेंगे माना y इक्वल टू, इसके अंदर ले लिया क्योंकि x बिलोंग्स टू, x जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसमें बिलोंग कर रहा है, और y कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। जाने रहिए इस बात को, x इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, y इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू रूट वाई। अब y इक्वल टू हमने 2 ले लिया। अब देखिए 2 है कि नहीं? यहाँ पर है, यहाँ पर 2, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी एलिमेंट इसके अंदर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। तो आप देखो y इक्वल टू 2 ले लिया, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। तो x की वैल्यू रूट 2 आ गई, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो क्या x इक्वल टू रूट 2 इसके अंदर है? इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर का जो है, सब इसके अंदर नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू आई है रूट 2, वो प्रांत में बिलोंग नहीं कर रही है। और हमने कहा था कि अगर प्रांत में बिलोंग करे तो फलन आच्छादी होगा, यानी सर्जेक्टिव होगा। तो लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू N, N माने पहला वाला यानी प्रांत, इसलिए फलन आच्छादित यानी सर्जेक्टिव नहीं है। तो इस तरह से हमको फलन को चेक करना था, इंजेक्टिव तथा सर्जेक्टिव चेंज करना था। तो इंजेक्टिव तो है, ये बात आ गई, इंजेक्टिव है मगर सर्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव है मगर सर्जेक्टिव नहीं है। तो पहला पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है और पांचवा भी है।
तो मैं दूसरा पार्ट इसी की मदद से आपको आगे जो है सॉल्व करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा देखो, हम दूसरा पार्ट आपको इसी की मदद से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी इसको हम मिटा देंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। इसी से ही हम आगे बढ़ते हैं ताकि आप इसको आसानी समझ सकें, क्योंकि फंक्शन जो है यहाँ भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दूसरे पार्ट में भी है। तो दूसरा पार्ट आपको देखते हैं। दूसरा पार्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मगर डिफाइंड कहाँ है? नेचुरल नंबर से नहीं, बल्कि जेड टू जेड। ये जेड है, फ्रॉम जेड टू जेड है। तो जब जेड टू जेड है तो अब हम इस फिगर को हम मिटा दे रहे हैं। इसको हम आप मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर संख्याएं बदल जाएंगी। तो अब आपको हम जो है, अब आप देखिए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड है और ये नेचुरल नंबर था तो इसको भी हमने मिटा दिया। तो जेड लिख दे रहे हैं। जेड क्या चीज है? इंटीजर है, यानी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये है इंटीजर। अब हम जो है इसके अंदर कुछ इंटीजर्स लिख ले रहे हैं डोमेन के अंदर। ये डोमेन है, जेड ये भी है और सह प्रांत भी जेड है और x बिलोंग्स टू जेड और y इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू जेड है। फंक्शन हमारा जेड टू जेड डिफाइंड है। इसके अंदर एलिमेंट लिख ले रहे हैं कुछ, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ऐसे इसके अंदर लिख ले रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और बहुत से एलिमेंट हैं। तो अब आइए चेक करते हैं। पहले आपको प्रैक्टिकली इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जो फंक्शन की हमने डिफिनीशन दिया था कि 1 1 किसे कहते हैं, इंजेक्टिव किसे कहते हैं, एकाएकी किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया है कि यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब बने उसी को एकाएकी कहेंगे। तो आइए चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 रख दे रहे हैं, y इक्वल टू f1 इक्वल टू 1, यानी 1 का प्रतिबिंब 1 आ गया। चलिए पहला हो गया। x इक्वल टू 2 रख दिया तो 2 का प्रतिबिंब कितना आ गया? 4। तो 4 तो इसके अंदर है ही है, चलो 4 हमने लिख दिया। 2 का प्रतिबिंब आ गया 4 आ गया। x इक्वल टू हमने -1 रख दिया तो y इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ -1, हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, -1 का प्रतिबिंब क्या हो गया? 1 हो गया। फिर और चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 रख ले रहे हैं। x इक्वल टू, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 0 का प्रतिबिंब क्या हो गया? 0 का प्रतिबिंब हो गया 0 हो गया। तो ऐसे ही आप देख रहे हो x इक्वल टू जब -2 रखेंगे, x इक्वल टू -2 रखेंगे तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, यानी -2 का प्रतिबिंब आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप देखो इसका मतलब क्या हुआ? -2 और +2 का प्रतिबिंब 4 है, इसको तो मेनी वन कहेंगे ना। यही फंक्शन मेनी वन है, 1 1 नहीं है। ऐसे ही आप देख रहे हो कि 1 का प्रतिबिंब 1 है और 1 का प्रतिबिंब 1 है और -1 का भी प्रतिबिंब 1 है, तो फंक्शन 1 1 नहीं रह गया। इसी को मेनी वन कहेंगे, बहु एक कहेंगे, यानी एकाएकी नहीं है, यानी इंजेक्टिव नहीं है। बात समझ में आई? अब आप देखिए स्पष्ट है कि, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। लिखेंगे अलग अलग नहीं है, अर्थात
दो दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, तो अलग अलग नहीं है, इसलिए फलन यह एकाएकी नहीं है। ये बात समझ आ गई, एकाएकी नहीं है, यानी नॉट वन वन, नॉट सर्जेक्टिव। चलिए ये हो गया। अब इसी को दूसरे मेथड से लगा रहे हैं आपको बाई फार्मूला। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत n, n नहीं बल्कि क्या यहाँ पर है, यहाँ पर z है, प्रांत क्या है, z है, और सह प्रांत क्या है, वो भी z है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू z प्रांत, यदि f(x1) = f(x2) implies that x1 = f(x2), तो फलन एकाएकी होगा। तो लिखेंगे अब x1 x2 बिलोंग्स टू n, यदि f(x1) = न, तो f(x) = x² यहाँ भी है, तो x1² = x2² implies that x1 = ± x2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x1 - x2 = 0 और x1 + 2x2 = 0। अब आइए देखते हैं x1 - x2 = 2, यानी दो इंटीजर का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 0 होता है कि नहीं होता है, आप चेक कर लो। 1 1 ले लो, दो इंटीजर 1 1 ले लो बिलोंग्स टू दैट, 1 - 1 = क्या हो जा रहा है, 1 - 1 = 0 हो रहा है। 2 2 ले लो, 2 2 ले लो, 2 2 बिलोंग्स टू z, हमारा 2 - 2 = 0। बात समझ में आ रही है? अच्छा, माइनस 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 1 1 ले लो, -1 लिया, -1 बिलोंग्स टू z, तो -1 -1 दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 आ गया। और देखो ले लो 2 - 2 ले लो, 2 - 2 बिलोंग्स टू z, हो जाएगा 2 - -2 = 2 + 2 = 4 आ गया। बस में रही, इसका मतलब ये जो है हर एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है। अब आइए चेक करते हैं, दूसरा है x1 + x2 = 0, x1 + x2 = 0, तो ये क्या संभव है कि नहीं संभव है? तो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे सह प्रांत से, इसमें इंटीजर में से, पूर्णांकों में से, तो उनका योगफल 0 हो सकता है। जैसे आप देखो -2 + 2 = 0, -2 + 2 = 0, तो ये जो है ये चीज संभव है। और ये चीज जो है क्या है, x1 - x2 = 0, तो इससे क्या आया, आप देख रहे हो कि आना क्या चाहिए, x1 = x2, तो ये संभव नहीं है। इम्प्लाइज दैट देयरफॉर x1 - x2 = 0, ये चीज नहीं ली जाएगी, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, संभव नहीं है। अब ये संभव है, जो संभव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x1 + x2 = 0, तो x1 = हो गया -x2, implies that x1 does not equal to x2, यानी x1 x2 दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि जब x1 = -x2 है, जैसे अगर हम कहें कि 2 और -2 बराबर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 2 does not equal to -2। यहाँ देखिए 2 और -2 क्या बराबर हैं? नहीं, ये तो अलग अलग चीजें हैं। तो लिखेंगे, तो इस चीज से लिखेंगे, इसलिए फलन यह एकाएकी नहीं है। एकाएकी नहीं तो क्या है, मेनी वन है, यानी बहु एक है। तो हमारा पहला पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो गया कि फलन एकाएकी यानी इंजेक्टिव नहीं है, वन वन नहीं है, तो क्या है, मेनी वन है, यानी बहु एक है।
अब आइए दूसरा पार्ट चेक करते हैं। दूसरे पार्ट के लिए हमने क्या कहा कि परिसर जो आएगा वो फलन के सहप्रांत के अगर बराबर है तब तो फलन आच्छादी होगा। आप देखो परिसर यहाँ पर क्या आ रहा है, परिसर आ रहा है 0 आ रहा है। परिसर क्या आ रहा है, मिटा देना इसको। परिसर के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 0 आ रहा है, और क्या आ रहा है देखो 1 आ रहा है, और क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी सब स्क्वायर आ रहा है क्योंकि x स्क्वायर है। और क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और फलन का सहप्रांत क्या है, तो सहप्रांत के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर आ गए, यानी डॉट 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 -2 -1 0 1 डॉट 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 आ गया। तो आप देख रहे हो क्या दोनों सेट बराबर हैं, एलिमेंट नहीं बराबर है तो लिखेंगे क्योंकि फलन का परिसर डज नॉट इक्वल टू फलन का सहप्रांत, इसलिए फलन यह आच्छादी नहीं है। बस में या हम कह सकते हैं कि फलन के अंदर इस सहप्रांत के अंदर बहुत से अवयव हैं जिनका प्री इमेज नहीं है, यानी इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। लिखेंगे सहप्रांत में कुछ अवयव ऐसे हैं जिनका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन आच्छादी नहीं है। तीसरा तरीका हम बता रहे हैं आपको फार्मूले से। क्या तीसरा तरीका है, अभी फार्मूला हमने लिख के लिखा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सहप्रांत जहाँ y इक्वल टू fx, यदि x बिलोंग्स टू n तो फलन आच्छादी होगा। ये फार्मूला हमने लिख दिया, याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ देखिए लिखें y इक्वल टू fx लेंगे, और चूंकि fx इक्वल टू x स्क्वायर है, fx की जगह पर x स्क्वायर हमने लिख दिया। इसको हमने जब सॉल्व किया तो x इक्वल टू √2y आ गया। अब y की वैल्यू इसके अंदर लेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ भी 2 हमने ले लिया, x इक्वल टू √2 आ गया। तो क्या रूट इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर रूट नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू √2 डज नॉट बिलोंग टू प्रांत, डज नॉट बिलोंग टू प्रांत, इसलिए फलन आच्छादी नहीं है। इस प्रकार आपने देखा कि इस पार्ट में भी फलन ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, इसलिए हम कहेंगे कि फंक्शन फ्रॉम z to z fx equal to x square is not injective and not surjective, that is not bijective। बात क्लियर हो गई, अंडरस्टूड।